आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। आज नजीबाबाद में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में तहसीलदार नजीबाबाद को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि मणिपुर राज्य में 80 दिनों से जातीय हिंसा जारी है। दो समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है। सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं। लगभग 50,000 लोग घर छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं। सड़कों, घर व गांव को जला दिया गया है। राज्य सरकार मैती समुदाय के साथ खड़ी है। कुकी समुदाय की महिलाओं को पुलिस द्वारा भीड़ को सौंपा जा रहा है। महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाना, उनके गुप्तांगों से छेड़छाड़ करना, बलात्कार करना जारी है। यह घटनाएं मानवता एवं देश को शर्मसार करने वाली हैं। भाजपा की केंद्र सरकार व राज्य सरकार तमाशाई बनी हुई है। ऐसी हिंसा, महिला उत्पीड़न की घटनाओं की अखिल भारतीय किसान सभा निंदा करती है तथा यह मांग करती है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, मणिपुर के राज्यपाल को वापस बुलाया जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तथा उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। ज्ञापन देने वालों में कॉमरेड रामपाल, कॉमरेड विजय शर्मा, कॉमरेड इसरार, कॉमरेड विजेंद्र सिन्हा, कॉमरेड खुर्शीद, कॉमरेड नसीरुद्दीन, कॉमरेड सुनील, कॉमरेड शिवनाथ सिंह, कॉमरेड उस्मान, कॉमरेड अशरफ आदि मौजूद रहे। देखिए सलाम नजीबाबाद पर आफ्ताब आलम की यह रिपोर्ट। मणिपुर कांड के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कांड के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आज अखिल भारतीय किसान सभा के सौजन्य से उप जिलाधिकारी महोदय को आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, इसका क्या उद्देश्य है? आज पूरे देश में मणिपुर में जो हिंसा हुई है और जो महिलाओं का वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उनको अपमानित किया गया, 1000 लोगों की भीड़ उनको अपमानित कर रही थी और सरकार खामोश रही, मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और ये अपना ये मांग लेने के लिए आए हैं कि ये एक ऐसा ये हादसा है या दुर्घटना है जो इसका मिसाल कभी मिलता नहीं। आज़ादी के 70-75 वर्षों में कभी भी भारत में महिलाओं के साथ ये इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। अभी और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि वहाँ पर सरकार जो केंद्र में है जिस पार्टी की, उसी पार्टी की राज्य सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी बहुत बात करते हैं कि जहाँ डबल इंजन होगा वहाँ पर सबको न्याय मिलेगा और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बहुत नारे वो लगा चुके हैं। लेकिन ये साबित हो गया है कि उनका मकसद बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वोट पाना है। लोगों को पोलराइज करके वो हिंदू मुस्लिम या ईसाई और हिंदू जो भी जहाँ मौका मिलता है वो बहुसंख्यकवादी विचारधारा को मजबूत आगे बढ़ाते हैं। बहुसंख्यकों को इकट्ठा करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक साजिश का माहौल पूरे देश में बन रहा है। वो शुरू हुआ था 2002 में और आज वो उसी तरह का बिल्कुल जो हादसा है और जो घटना है मणिपुर की, बिल्कुल उसी तरह से उसके सिमिलर है, उसके बराबर है। वहाँ पर भी खामोशी थी मुख्यमंत्री जब थे मोदी जी, और जब होती है दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साथ पूरी तरह से दरिंदगी होती है, छेड़छाड़ होती है और वो पूरी 1000 का जो भीड़ है वो उसको उत्सव के तौर पर मना रही है। तो ये हमारे देश के लिए, मोदी जी तो कहते हैं देश शर्मसार हुआ है, लेकिन मेरा कहना है कि देश को शर्मसार करने वाले कौन हैं? वो शर्मसार होने चाहिए। लोगों का भागीदारी नहीं है। 142 करोड़ लोग भागीदारी नहीं कर रहे उस हिंसा को और उस विभक्त दुर्व्यवहार के लिए। उसमें राज्य सरकार के उस देख रेख में हो रहा है और केंद्र सरकार उसको रोक नहीं पा रही है और बल्कि उस हिंसा को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको संरक्षण दे रही है। इसलिए शर्मसार होने की ज़रूरत है। मोदी जी को, श्रम को और भाजपा की सरकार को शर्मसार होने की ज़रूरत है। लेकिन वो कितने निर्लज्ज हैं हमारे नेता, और ख़ासतौर से मैं प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब ये वायरल हुआ, महिलाओं का जो उत्पीड़न का जो ये वीडियो आया और पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक चेतावनी दे दिया, वार्निंग दे दिया सरकार को। तब मोदी जी अपने 36 मिनट का एक बाइट देते हैं, 36 सेकंड का, और क्या कहते हैं कि मेरा मन क्रोध में है, मैं दुखी हूँ और मैं सभी मुख्यमंत्रियों से, खासतौर से राजस्थान, छत्तीसगढ़
और मणिपुर सबसे कहता हूं कि वो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करें। ये सवाल एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द निकलना कि मैं दुखी हूं और क्रोध में हूं और कोई एक्शन ना करना, ये दर्शाता है कि मोदी जी इस पूरे कुकृत्य को जो हुआ है मणिपुर में, वो उसकी भागीदारी से बच नहीं सकते हैं। जैसे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री की है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी राज्य में इतना बड़ा कांड हो और पूरा वो प्रदेश जल रहा हो, वहाँ 160 से ज़्यादा लोगों को इस एथनिक संघर्ष में मार डाला गया हो, और ये बात ना गवर्नर को पता है वहाँ के, और ना वहाँ के मुख्यमंत्री को पता है, ना हमारे केंद्र के गृह मंत्री को पता है, और ना ही उसकी मालूमात प्रधानमंत्री जी को है। अरे वाह, किस तरह का गवर्नेंस है। वो कहते थे कि हमारी जो गवर्नेंस सबसे अलग होगी, वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो कहाँ गई आपकी गवर्नेंस कि आप 70-75 दिन से बोल नहीं रहे, एक शब्द आपसे निकला नहीं है मणिपुर के उस हिंसा का कंडम करने के लिए, और आप देश चलाएंगे। ये आज हम इस नतीजे पहुँचे हैं, हमारे देश की पूरी जनता इस नतीजे पहुँची है कि मोदी जी के हाथों में हमारी बहनों की, माताओं की सम्मान सुरक्षित नहीं है, और हमारे देश की एकता भी सुरक्षित नहीं है। इनकी जो देशभक्ति का नाटक है, ये ढोंग है, और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पोलराइज करके वो अकलियतों को डरा करके हिंदुओं का वोट बटोरना चाहते हैं। यही काम वो अब उन्होंने और प्रदेशों में किया है। उत्तर प्रदेश में वो बुलडोजर के जरिए करते हैं, और वो मणिपुर में वो महिलाओं का सम्मान लूट करके और उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करके वो करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर एक वर्ग विशेष की, एक समूह विशेष की पैरवी कर रहे हैं, मैती समूह की, जो इसमें अधिकांश हिंदू हैं, और जो दूसरे लोग हैं आदिवासी लोग हैं, कुकीज़ एंड नागाज, उनको वो कहते हैं कि ये आए हैं हमारे सीमा पार करके आए हैं और ये तस्करी करते हैं, ये ड्रग्स पेडलर हैं। उस तरह का इल्ज़ाम लगा करके इस हिंसा को, जो घटना है और जो एक तरह का जातीय और नस्ली संघर्ष है मणिपुर में, उसको वो छुपाना चाहते हैं, और एक तरह से इसको मतलब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि समाप्त करना। जिस तरह से वो अपनी बाइट पे बोलें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया इस घटना से, ये इसको जो मणिपुर में जो हुआ है, जो इतना विभक्त कांड जितना कभी हम हुआ नहीं देश के अंदर, उसको वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ताकि उसकी बात समाप्त हो जाए और सबको एक साथ खड़ा कर दे। बस मणिपुर के साथ खड़ा है राजस्थान और दूसरे प्रदेश। अरे वो घटनाएं होती हैं जो महिलाओं का अपमान होता है, और राजस्थान में हुआ और सारे प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कौन भूल सकता है उत्तर प्रदेश में इसको, उन्नाव की घटना को, उन्नाव की बेटी के साथ किया, उसका परिवार मार डाला पूरा। लेकिन जब सब परिवार समाप्त हो गया, एविडेंस देने वाले लोग खत्म हो गए, तब उसके खिलाफ कार्रवाई। इसी तरह से हाथरस में क्या हुआ, वो भी तो बेटी थी, उसने ना मुख्यमंत्री बोला, ना प्रधानमंत्री बोला, कोई नहीं बोला, और बेटी और बचाओ और उसका नारा जारी रहा। चिमनियानंद स्वामी उसके साथ क्या हुआ, उसे जिस महिला ने बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया था, उल्टा उसी के खिलाफ केस बनाया गया और उसको इतना प्रताड़ित किया गया तो उससे केस वापस लिया। एक इसी तरह से और बलात्कार के केस में उसके खिलाफ FIR जो फाइनल रिपोर्ट लगाने की कोशिश की गई, जिसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो केस चला। बहरहाल कहीं भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि मोदी जी की सरकार महिलाओं के सम्मान में खड़ी हो। अभी हाल की घटना है जो सांसद ब्रजभूषण जो लगातार महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे, खिलाड़ी महिलाओं का, और जो कंप्लेंट दायर हुई उस नाबालिग बच्चे ने किया, पूरा मौका दिया ब्रजभूषण को कि उस केस को दबा लें, और उस लड़की पर इतना दबाव बनाया गया उसके परिवार पर कि वो पॉक्सो केस जो है वो पुलिस ने हटा दिया। पूरा मौका दिया उसको, पूरा 2 महीना 3 महीना 4 महीना दे दिया दबाव, जबकि पॉक्सो केस में एक्ट में ये प्रोविज़न है कि FIR होने के बाद तुरंत उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये बात की चीज़ है कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन पूरा मौका दे दिया उसको कि उसको दबा लिया जाए। और अब मजाक, कितना बड़ा मजाक हुआ है कि जो जिस केस में चार्जशीट हुई और उसमें जब बेल के लिए पहले तो कोर्ट ने दे दिया, उनको टेम्परेरी बेल दे दिया, और फिर जब उसको बेल कंफर्म करने की बात आई तो दिल्ली की पुलिस ने बेल को विरोध नहीं किया। यानी राजशाह की पुलिस ने, वहाँ पर दिल्ली में केंद्र का ही राज है, पुलिस केंद्र के कंट्रोल में रहती है, तो उस पुलिस ने बेल को अपोज नहीं किया और जाकर के उसका बेल हो गया। तो ये है मोदी जी का महिला के प्रति लगाव, उनका सम्मान की बात करना,
और जो उनके महिला बचाओ का जो नारा है वो एक ढोंग है। वो महिला सुरक्षित नहीं है मोदी राज में, ना योगी राज में सुरक्षित हैं। और ये ऐसी सरकारें बन गई हैं जो हमारे देश की एकता को भी वे खंडित करने पर लगे हैं। ये भले ही ये मखौटा लगाते हैं राष्ट्रवाद का, लेकिन सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही भाजपाई हैं और ये मौजूदा सरकार केंद्र और मणिपुर सरकार है। हम इस एक्ट को जो हुआ है मणिपुर में, इसको राजद्रोह की संज्ञा देते हैं और उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को और वहाँ की सरकार को। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।